Good morning, all of you. First of all, I would like to introduce myself. I am Kalpana from Nehru College, Sector 16, Faridabad, and today I am going to discuss with you my topic money and its function and its approaches. तो जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो सब्जेक्ट है मेरा मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। बीकॉम ऑनर्स लास्ट टाइम का सब्जेक्ट है ये, जिसके अंदर हम मनी और मनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें यहाँ पर अपना मनी क्या है। मनी इज़ एन आइटम और वेरीफिएबल रिकॉर्ड दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर द गुड्स। तो हमारा जो मनी है वो सभी को पता है कि मनी क्या है बेसिकली और क्यों ये यूज़ किया जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, जो हमारा मनी है वो हमारी पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की जब हम पेमेंट करते हैं या हमारे जो भी डेट्स होते हैं, ठीक है, उनकी रीपेमेंट करते हैं तो हम मनी को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मनी क्या है बेसिकली, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जब हम कोई भी पेमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमेशा ही मनी के टर्म के अंदर होता है। और यही हमारा जो मनी का एक बेस्ट हम बोल सकते हैं मीनिंग है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा रीसेंट सिनेरियो के अंदर मनी से ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर आते हैं, हमारे मनी के फंक्शंस क्या हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो मनी है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमारे 4 फंक्शंस यहाँ जो मैंने आपके लिए यहाँ पर मेंशन किए हैं। नंबर 1 है आपके पास प्राइमरी फंक्शन, नंबर 2 है आपके पास सेकेंडरी फंक्शन, नंबर 3 है आपके पास कंटीजेंट फंक्शन और नंबर 4 है आपके पास अदर फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं यहाँ पर अपना प्राइमरी फंक्शन। जैसे अभी हमने डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेन किया है कि जो मनी है वो सबसे पहले क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट के लिए या डेट्स वगैरह की रीपेमेंट के लिए जो सोर्स, जो जो साधन यूज़ किया जाता है वो हमारा मनी, ठीक है। नंबर 2 है प्राइमरी फंक्शन के अंदर, इट्स अ मेजर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी कमोडिटी को अगर हमने उसको मनी की फॉर्म में परचेज़ किया है या मनी से परचेज़ किया है तो इजीली हम उसकी वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं। जैसे पहले हम बार्टर सिस्टम चलाते थे, है ना। बार्टर सिस्टम होता था जहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। तो उस केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था कि किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को हम प्रॉपर्ली मेज़र नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि हम हर एक प्रोडक्ट, हर एक कमोडिटी की वैल्यू को हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। सेकेंड हमारे पास है सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन का क्या मतलब है और क्या इसमें पॉइंट्स हम इंक्लूड करते हैं। नंबर 1 है स्टैंडर्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, जो ऐसी चीज़ है, ऐसे डेट्स है जो हम क्या करेंगे फ्यूचर के अंदर पेमेंट जिनकी हम कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब गुड्स एंड सर्विसेज को अभी हमने अवेल कर लिया लेकिन जो उसके ऊपर पेमेंट बन रही है, ठीक है, जो डेट हमारे क्रिएट हुए हैं उनसे, उनकी जो भी पेमेंट है हम इन फ्यूचर के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा मनी का क्या है, सेकेंडरी फंक्शन है। नेक्स्ट इसके अंदर सेकेंडरी फंक्शन का सेकंड पॉइंट आता है स्टोरेज ऑफ वैल्यू और थर्ड पॉइंट आता है ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। तो क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मनी हम अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर सकते हैं, इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। हम मनी को कहीं पर भी इजीली क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं और हम मनी को इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, ठीक है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आते हैं कंटीजेंट फंक्शन, जिसके अंदर नंबर 1 है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएँ, ठीक है। तो हम जब भी मनी अगर हमारे पास है तो हम अपनी कोशिश कर सकते हैं कि जो भी हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, ठीक है, जो भी हमारे को इनकम रिसीव हो रही है हम उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। किस किस फॉर्म के अंदर हम अपनी इनकम को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, ये ऐसे मोड्स हैं, मीन्स है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम हर एक जो पर्सन जो हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम उनको रेंट की फॉर्म के अंदर, वेजेस की फॉर्म के अंदर, इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर, प्रॉफिट की फॉर्म के अंदर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर गिविंग अ जर्नल फॉर्म टू कैपिटल।
अब इसका मतलब क्या है, गिविंग अ जर्नल फॉर्म टू कैपिटल। तो हमारी जो मनी है वो कैपिटल के रूप में कब आती है, व्हेन इट इज़ यूज्ड ए स्टैंडर्ड फॉर एक्सचेंज। ठीक है, जब भी हमारी जो मनी है वो किस फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाती है, वो स्टैंडर्ड एक एक्सचेंज के ज़रिए से यूज़ की जाती है। इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है कि आपकी कैपिटल को रेस करने के लिए भी मनी क्या कर सकती है, अपनी हेल्प प्रोवाइड कर सकती है। जब हमारी कैपिटल, फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, तो लोग क्या करते हैं यहाँ पर शेयर्स को परचेज़ करते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो अपना जो उनके पास जो पैसा है उनको वो पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया, शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो जब आप अपनी मनी को शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, वो क्या बन रहा है आपका, कि आपने उस मनी को क्या कर दिया है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनीज होती हैं उनकी कैपिटल को रेज होने में हेल्प मिलती है। तो ये हमारे पास आपका सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्रेडिट। डेफिनेटली कंटीजेंट फंक्शन के अंदर जो आपका थर्ड पॉइंट है वो बेसिस ऑफ क्रेडिट है। इसका मतलब क्या है कि जब आपकी मनी क्या हो जाती है, आप एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आप रिसीव करते हैं, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप सारी की सारी मनी को आप इकट्ठे स्पेंड कर देते हो, खर्च कर देते हो। कहीं ना कहीं आप उसको क्या करते हो, सेव करते हो। अब इसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने अपने जो भी अमाउंट है उसको कहीं पर डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया फिक्स डिपॉजिट कर दिया आपने पर्टिकुलर बैंक में, एसबीआई के अंदर, ठीक है, पीएनबी के अंदर या आईसीआईसीआई के अंदर, कहीं पर भी आपने अपने अमाउंट को क्या करा है, किसी भी अकाउंट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट सेव किया है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपने जो अमाउंट 10 लाख रुपीज़, मे बी 20 लाख रुपीज़ जो भी आपने सेव किया है वो एक जगह पर रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो क्या होते रहेंगे, आपका जो पैसा है जो आपने बैंक के अंदर एज डिपॉजिट डाला है, वो फर्दर बैंक क्या करेगी, किसी की भी पर्सन की लोन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आगे इन द फॉर्म ऑफ लोन दे सकती है। ठीक है, तो यही मतलब होता है कि जो मनी है वो कहीं ना कहीं हमारे को क्रेडिट क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल होगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कैसे, कि जैसे आपने इसकी प्राइमरी फंक्शन पढ़ा है, जो सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू, कि हर एक कमोडिटी की वैल्यू को आप इजी मेज़र कर पाते हैं, उनको स्टोर कर पाते हैं, मनी को इजीली ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, जो भी हमारे पर्टिकुलर पर्सनस हैं वो क्या कर पाएंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को रिसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। ऑब्वियसली मनी क्या है, मनी क्या है, जो इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा है। बियरर ऑफ ऑप्शन। ठीक है, बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब क्या है, परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करना। ठीक है, मतलब क्या, जो ह्यूमन बीइंग होते हैं अगर उनके पास मनी है तो वो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। मतलब क्या, एक पर्सन को, हियर इज़ अ पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर उसके पास मनी है तो वो अपनी परचेजिंग पावर को क्या कर सकता है, इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट है गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। हो सकता है अगर आपके पास मनी है, जो लास्ट फंक्शन है हमारे पास, कि हमारा जो भी पर्सन है जिसके पास मनी है, ही कैन बी द गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, वो क्या कर सकता है, अगर किसी को पैसे की ज़रूरत है, जैसे हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो डेटर्स की पेमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी पर्सन है वो मनी की पेमेंट कर सकते हैं, और जो भी पर्सन है जिसकी भी गारंटी के अकॉर्डिंग वो मनी को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे फंक्शंस थे किसके, मनी के, जिसके अंदर मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन एंड अदर फंक्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, हाँ जी, अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ द मनी सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर जो मनी है बेसिकली उसकी हम दो अप्रोचेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो मेजर अप्रोचेस हैं। एक हमारा है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हमारा है मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, बेसिकली आप पढ़ सकते हैं सामने, इट इज़ अ बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी एंड इट इज़ अ नैरो कंसेप्ट। ठीक है, जो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है बेसिकली इट्स ऑल्सो अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इसको हम नैरो कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम मनी के अंदर क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज के अंदर,
इसमें हम कॉइन्स ले सकते हैं, करेंसी नोट्स ले सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल बाय द मीन्स ऑफ चेक दैट इज़ बैंक मनी, ठीक है। जो भी डिपॉजिट हम क्या करते हैं चेक के थ्रू रिसीव करते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। जैसे हमने ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात की कि ट्रेडिशनल अप्रोच हमारा नैरो अप्रोच है, तो मॉडर्न अप्रोच हमारा क्या है वाइडर अप्रोच है, ठीक है। वाइडर अप्रोच का मतलब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। एज पर दिस कंसेप्ट द मनी सप्लाई शुड बी इंक्लूडेड बोथ द मनी एंड द नियर मनी एसेट, ठीक है। अब हमारे को ये भी जानना ज़रूरी है कि भाई ये नियर मनी एसेट्स क्या है। तो हम चलते हैं एक बार आपको नियर मनी बताने के लिए। नियर मनी क्या है, देखिए नियर मनी is a financial economic term describing the known cash assets that are highly liquid and converted into cash। तो नियर मनी को हम नॉन कैश एसेट्स भी बोल सकते हैं, ये हाईली लिक्विडेट होते हैं जो इजीली कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी नियर मनी होती है हम इसको क्वेसी मनी एंड कैश इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं नियर मनी एसेट्स के, जैसे हमारे नॉर्मली सेविंग अकाउंट हो गया है, हमारे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो गया है, फॉरेन करेंसी हो गया है, मार्केटेबल सिक्योरिटी हो गया है, ट्रेजरी बिल्स हो गया है। मतलब ऐसे असेट्स और ऐसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ नियर मनी जो जल्दी से जल्दी कैश के अंदर आसानी से क्या हो सकते हैं कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जो हमारी नियर मनी है उसको हम किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी मॉडर्न अप्रोच के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आप देखिए कि जो हमारी नियर मनी है वो हमारी मॉडर्न अप्रोच के अंदर इंक्लूड होती है। इसके साथ साथ हम मॉडर्न अप्रोच के अंदर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, कॉइन्स हो गया, करेंसी नोट्स हो गया, डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है, ठीक है, डिपॉजिट विद द नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स जैसे शेयर्स का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, बॉन्ड्स का एग्जांपल दिया था, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो ये सभी के सभी क्या करते हैं, हमारी मनी की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं और हमारे मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मैंने आपको बताया है कि इस टॉपिक के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करी। मीनिंग कंप्लीट किया है, डेफिनेशन कंप्लीट की है, फंक्शंस कंप्लीट किए हैं और इसकी अप्रोचेस कंप्लीट की हैं, ठीक है। इसके फर्दर हम इसके और अभी फंक्शंस हैं मनी के जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको ये जो भी कंटेंट है वो क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।